को आसान बनाने के लिए आज हमें कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लैमरस लाइफ। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो डेली की तरह आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है 3 AM से, क्योंकि ये सुबह का टाइम यार मुझे पढ़ना सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या दोपहर में या शाम को। तो मैं जो पढ़ाई जो मेरी स्टडी होती है मैं सुबह ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम होता है और मेरे पास टाइम भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि उस टाइम मेरे दोनों बच्चे सोते रहते हैं। ऐसा नहीं हमेशा सोते रहते हैं, कभी कभी जग भी जाते हैं तो उनको देखना पड़ता है। तो और मुझे सुबह की जो पढ़ाई है वो करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, अच्छे से वर्क करती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरी जितनी मैक्सिमम पढ़ाई हो वो सुबह मॉर्निंग में ही हो। यही मेरी, क्योंकि 5-6 घंटे की जो पढ़ाई होती है मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ। फिर मुझे अगर दिन में टाइम मिलता है 1-2 घंटे का मिल जाता है तो उस टाइम फिर मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, अदर सब्जेक्ट की तैयारी करती हूँ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरी शादी को लगभग 2.5 साल हो गए हैं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। दोनों ही बहुत छोटे हैं, जैसा कि आप आगे अपने वीडियो में देख भी सकते हैं कि कितने छोटे बच्चे हैं। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन मेरी उस टाइम पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, या आप कह सकते हैं मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी। मेरा पढ़ना मुझे बचपन से ही शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था और मैं ठीक ठाक थी, पढ़ने में थी भी, मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता था। लेकिन जब शादी हो गई तो लेकिन फिर भी मेरे माइंड में यह था कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी हो जाए, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आए शादी के बाद भी मुझे अपनी पढ़ाई तो हर हाल में ही नहीं छोड़नी। ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई शादी के बाद, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी होने में बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन मैंने उन दिक्कतों को सबको फेस करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मैंने पीजी किया, शादी के बाद बीएड सीटेट वगैरह सब मैंने शादी के बाद ही किया। आप सभी को बता दूं कि मेरी डिलीवरी फर्स्ट दिन डिलीवरी होने वाली थी। जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी उस दिन जो मेरा बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था, उसके दिन मैं एग्ज़ाम दे के आई, फिर मेरी सेकेंड डे मेरी डिलीवरी हो गई थी। आप तो समझ सकते हैं कितनी क्रिटिकल कंडीशन में मैंने पढ़ाई की है। तो मेरे अंदर एक जुनून था, मेरे अंदर एक भूत सवार था, मेरे अंदर खून चला था एकदम कि मुझे बस एग्ज़ाम, मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से, जो मैंने पहले सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में ये बनूंगी, तो मुझे वो चीज़ें पूरी करनी है। बेशक मेरी शादी जल्दी हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती थी और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसलिए होता है ना, जो बड़ी बेटियों के साथ यार तो काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो लोग बड़े होंगे वो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि और ख़ासकर उनकी अगर छोटी बहन होती है तो बड़ी बहन की जो शादी होती है थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। तो मेरे भी केस में कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हो गए। मैं पढ़ाई अपनी पूरी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। आप सभी अगर कमेंट करके मुझे पूछेंगे कि किस चीज़ की आप तैयारी कर रही हूँ, तो मैं हो सकेगा तो कोई मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी कि किस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मेरा जो पढ़ाई ये किससे संबंधित जो वीडियो शूट करने का या वीडियो अपलोड करने का यही मतलब है कि खासकर जिन वुमेन्स की शादी हो चुकी है और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, अपने करियर को लीड करना चाहती हैं, मूव ऑन करना चाहती हैं, अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करना चाहती हैं और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। यदि आप नहीं सोचेंगे तो, यदि आप सोचती हैं कि हम सबके माइंड में क्या रहता है ना, हम सब सोचते हैं शादी हो जाती है तो हम सब एकदम से डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो थोड़े दिन तक तो एकदम ठीक ठाक चलता है शादी का, फिर एक टाइम आता है कि कभी ना कभी हमको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, सेल्फ डिपेंडेंस होना कितना आज के ज़माने में, आज की जनरेशन में कितना ज़्यादा मायने रखता है। आपका भले दूसरे के बंदे के, आपके हस्बैंड की लाखों करोड़ों में कमाओ, लेकिन आपके 1 रुपये की वैल्यू वो अलग ही खुशी होती है यार।
तो यदि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो आप अपनी पढ़ाई, अपनी जो प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। बाकी जितने भी काम हैं उनको अदर काम भी नहीं, क्योंकि मैं भी पढ़ाई भी करती हूँ, पढ़ाई के साथ अपने दोनों बच्चे भी देखती हूँ, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती हूँ और घर के भी जितने काम हैं उनको भी करती हूँ। मेरे घर में कोई अभी मेड नहीं है, क्योंकि घर पे गाँव में थोड़ा सा घर है तो गाँव में मेड वगैरह अवेलेबल नहीं रहती है। लेकिन कोशिश करूँगी मेरी आगे की पढ़ाई जो होगी, मैं अगर हो सकेगा तो मैं एक मेड रखने की कोशिश करूँगी। तो डियर, आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपको पढ़ाई करने का जुनून है तो आप बेशक बिना किसी देरी किए हुए अभी, क्योंकि कहावत है ना, जब जगे तभी सवेरा, तो आप बिल्कुल अभी भी देर नहीं हुई है। जब भी आप उठी, आप अपने अंदर एक जुनून लाइए, आप अपने अंदर, क्योंकि कोई भी सबसे बेस्ट तरीका है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस चीज़ का एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करिए कि हमें उस चीज़ को कैसे करनी है, और उसकी एक अपने जो एग्ज़ाम को क्रैक करने का या कुछ भी करने का लाइफ में अच्छा, उसका एक अच्छा सा प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें करनी है, इतने टाइम में करनी है, एक टारगेट लेके। क्योंकि बिना जो टारगेट का हमारा प्लान होता है, बिना प्लानिंग के कोई भी काम होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो आपको बिना प्लान के नहीं कि कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की हमको तैयारी करनी है, कोई भी बुक उठाए पढ़ लिए। आपको सबसे पहले उसका सिलेबस लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, उसकी अच्छे से मूल्यांकन करना है, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप का मूल्यांकन हुआ है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें 2-3 मेरे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफ़ाई किए हैं, वो चीज़ें इन पे मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफ़ाई किया है। तो जो मैंने चीज़ें खुद फॉलो की वही सब आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आपको, क्योंकि ज़िंदगी होती है ना, क्योंकि ज़िंदगी के नाम ही संघर्ष होता है। तो आप नींद सबको आती है, हर चीज़ें सबको आती हैं। कभी कभी हमारा भी माइंड करता है, सबका माइंड करता है कि यार जो पेशेंस होता है, हम पढ़ते जाते हैं लेकिन हमको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिलती। तो ऐसा कभी कभी करता है यार कि हमारी लाइफ में सिर्फ पढ़ना ही लिखा है, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो वो लोग सोचते हैं उनको दूसरे की लाइफ अच्छी लगती है और हम लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ बेस्ट है। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं और सबकी लाइफ कंडीशन होती है। तो आज के ब्लॉग का एंड यहीं तक। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।